नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दुनिया में एक डिबेट हमेशा चलती रही है और काफ़ी दिनों से मैं भी देख रहा हूँ ये जो डिबेट है वो चलती जा रही है कि आखिर यूएसए और चाइना दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अगर दोनों देशों के बीच वॉर हो जाए आने वाले समय में, जैसा कि आपको पता है ताइवान को लेकर चाइना क्लेम करता है कि हम एक दिन ताइवान को ले लेंगे और अमेरिका कहता है कि हम जो है ताइवान की सुरक्षा करेंगे। अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करेगा तो हम ताइवान की हेल्प के लिए चाइना से लड़ने आ जाएंगे। तो अगर सोचिए ये दोनों देशों के बीच वॉर हो जाता है अमेरिका और चाइना के बीच, तो जीतेगा कौन? ये तो सबसे बड़ा सवाल है और सबके बीच में रहता है। मतलब हमारे मन में भी आया, आप लोगों के मन में भी आया, सबके मन में आता होगा कि यार अगर चाइना और अमेरिका का युद्ध हो जाए तो जीतेगा कौन। तो इस बात को लेकर अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट, जिसे पेंटागन भी कहा जाता है, उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि अगर मान लीजिए ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच वॉर हो जाती है तो चाइना यूएस की मिलिट्री को क्रश कर देगा, यानी कि यूएस की मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब ये जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका खुद मानता है कि अगर चाइना और अमेरिका का युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच टकरार हुई, तो चाइना ही जीतेगा। अमेरिका की जो मिलिट्री है वो चाइना पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट में ये तक कहा गया है कि अगर चाइना चाहे तो कुछ ही मिनटों में अमेरिका के जितने सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जितने सारे जो बड़े बड़े युद्धपोत है जिनके द्वारा लड़ने की पूरी कोशिश की जा रही, उन युद्धपोतों को पल भर में, बताया तक गया उसने कि मिनटों में ही वो इन सारी चीज़ों को उड़ा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब अमेरिका की एयरक्राफ्ट से एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो सब कुछ को मिनटों में, विद इन मिनट, यानी कि कुछ ही मिनटों में खत्म किया जा सकता है। चाइना जो है अमेरिका की हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उनको भी कुछ ही मिनट में सब तरह से खत्म कर सकता है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि चाइना की फिर मिलिट्री, चाइना के पास जो टेक्नोलॉजीज है वो कितनी ज़्यादा हाई होंगी और कितनी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड होंगी कि वो अमेरिका जैसा जो से सुपर पावर कंट्री कहा जाता है उस सुपर पावर कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सारी बातें अमेरिका खुद मान रहा है। इस न्यूज में देखिए हिंदुस्तान टाइम्स क्या छापता है, ए टॉप सीक्रेट यूएस गवर्नमेंट असेसमेंट क्लेम डेट चाइना वुड डिस्ट्रॉय अमेरिकन फाइटर प्लेन्स एंड डिफीट द मिलिट्री इन ए पॉसिबल कन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान। अगर ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच जंग छिड़ती है तो चाइना अमेरिका को पल भर में, कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अमेरिका की मिलिट्री को, अमेरिका के फाइटर जेट्स को थोड़ी ही टाइम में खत्म कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम की अगर रिपोर्ट के माने तो उसने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ओवरमैच ब्रीफ के द्वारा निकाला गया है। उसने ये सारी चीज़ें कही है कि चाइना के पास जो वेपन्स है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो चीप है, यानी कि सस्ती है और कहा जाता है लोकल है। आपने देखा होगा कि लोग पहले कहते थे कि चाइना की चीज़ें चल भी सकती है या फिर नहीं भी चले। अब जो एलईडी बल्ब आते हैं वो कहते हैं कि चाइना के हैं, अगर चलेंगे तो पूरी तरह रात भी चल जाएंगे, कई दिन भी चल जाएंगे या फिर नहीं भी चलेंगे। लेकिन आप ये भी सोचिए, हमें जब ज़रूरत थी उस वक्त चाइना के इन बल्ब ने सस्ते दामों में हमारा काम चला दिया था। मतलब थोड़ी देर के लिए तो ये यूज़ करेंगे, मतलब काम देंगी, उतनी ही देर में तो अमेरिका की सारी मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे ये। मतलब चाइना की जो चीज़ें हैं वो चीप ज़रूर है, सस्ती ज़रूर है, पर उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। आपने ये देखा होगा हमारा इंडिया साइंस के मामलों में, टेक्नोलॉजी के मामलों में इतनी आगे नहीं निकल पाया है, पर चाइना ने हमेशा से टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इसीलिए चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये खुद अमेरिका का सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाला गया है ओवरमैच ब्रीफ के द्वारा, वो ये चीज़ मान रहा है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके चाइना इन सारी चीज़ों को हरा भी सकता है। वहीं आगे भी लिखता है, चाइना के जो स्पोक पर्सन है, ताइवान अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि हम जो है हमारी सोवरेनिटी को पूरी तरह से बचाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई भी ताइवान के ऊपर बयानबाजी करता है या हमारे मामले में इंटरफेयर करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ताइवान और चाइना का जो मैटर है हमारा आंतरिक मामला है, अगर इसमें अमेरिका या कोई और कंट्री आता है तो हम उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। थोड़े दिन पहले जापान की जो नई प्रधानमंत्री बनी है उनका जो बयान था ताइवान को लेकर, उसकी वजह से चाइना ने क्या किया था, जापान के जो फाइटर जेट्स है उनको लॉक कर लिया था, उनको शूट डाउन करने ही वाले थे। लेकिन फिर जापान की तरफ से ये बताया गया कि ये हमारे फाइटर जेट है, आप इनको ना मारे। इसके बाद चाइना ने अपने जो विमान है उनको पीछे लिया और जापान को छोड़ा। फिर जापान वालों ने ये पूछा भी था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो चाइना ने वहाँ पर बड़ा ही अजीब सा बयान दिया कि हम तो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे कि होता क्या है, हमें नहीं पता था कि ये जापान के फाइटर जेट है, हम तो दुश्मन के फाइटर जेट समझ रहे थे, जबकि ऐसा था नहीं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ये छापता है कि चाइना विल डिफीट
यूएस मिलिट्री इन पोटेंशियल ताइवान कन्फ्लिक्ट। मतलब आप सीधे जानते हो कि ताइवान को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आप ताइवान के ऊपर ये कह देते हो कि ताइवान एक अलग कंट्री है, मतलब चाइना को बहुत ज़्यादा आप हर्ट कर सकते हो और चाइना आपके ऊपर हमला भी कर सकता है। चाइना आपके साथ कभी भी झगड़ा कर सकता है। ताइवान को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। आप ताइवान को लेकर कुछ चीज़ें कह नहीं सकते हो। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि अगर चाइना चाहे तो वो पल भर में अमेरिकन फाइटर जेट, उसके लार्ज जो सीप है, बड़े बड़े आपने देखा होगा, गेराल्ड के नाम से भी है एक, बताया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा सीप है, उसको भी खत्म कर सकता है। क्योंकि चाइना के पास भी उसी का टक्कर देने वाला फूजियान आ चुका है। और अगर ये फूजियान से चाइना यूज़ करे तो पल भर में ही अमेरिका के बड़े बड़े जो शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट है, उनको पूरी तरह से खत्म कर सकता है। वहीं बताया जाता है कि अमेरिका की जो सैटेलाइट से ऊपर उड़ रही है, उनको बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है। उनको खत्म करने का तरीका ये है कि चाइना के पास 600 से अधिक हाइपरसोनिक वेपन्स है। उन वेपन्स का यूज़ करके चाइना क्या कर सकता है, सबसे पहले अगर जैसे युद्ध हुआ, मान लीजिए ताइवान और चाइना के बीच युद्ध हुआ, और बताया जा रहा है कि 2027 तक ये युद्ध एक्सपेक्टेड है कि ये युद्ध होगा। ताइवान को अपने अंडर में लेकर रहेगा चाइना। अगर मान लीजिए ये युद्ध होता है तो चाइना अपनी इन 600 जो हाइपरसोनिक जो उसके वेपन्स है, उनके द्वारा पहले तो सैटेलाइट्स को उड़ाएगा, उन एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाएगा अमेरिका के, जिसमें ताइवान में डिप्लॉय करके रखे हैं ताइवान की सिक्योरिटीज के लिए, वो सब उड़ा देगा और अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही मिनटों में ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जब 2021 के टाइम में जो बाइडेन को ये सारी चीज़ें बताई गई कि चाइना के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी है जो हमारे सारे वेपन्स को टक्कर दे सकती है, मतलब हम जिस तरह के वेपन्स बना रहे हैं कि हम अगर युद्ध हुआ तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, मतलब आप सोचिए अमेरिका ने इस तरह के वेपन बना के रखे हैं कि अगर युद्ध हुआ चाइना के साथ तो हम चाइना को इस तरह से डिफीट कर सकते हैं, चाइना को इस तरह से हरा सकते हैं। तो चाइना ने उन्हीं हथियार से कैसे बचा जाए, इसका साथ साथ इनोवेशन करता रहा और वो बना के रखा हुआ है। जब बाइडेन को ये सारी बात पता चली कि चाइना के पास हमारे सारे वेपन का तोड़ है, तो बाइडेन के हाथ पैर पीले पड़ गए। बाइडेन घबरा चुके थे। सबसे ज़्यादा वो टेंशन में आ गए कि यार अगर मान लीजिए चाइना के साथ कभी युद्ध छिड़ जाता है, चाइना की तो आदत है वो आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे पहले जापान के साथ युद्ध था, उसी तरह से अगर चाइना के साथ युद्ध छिड़ गया तो चाइना तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा अमेरिका को। अमेरिका के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी आ गए थे। ये आप जानते ही हैं, ताइवान जो है इस हिस्से पे है। ये इसको अगर जूम करके देखें तो ये इस तरह का छोटा सा एक आइलैंड टाइप का है चाइना के ईस्ट वाले इलाके में। और चाइना ने हांगकांग पर भी कब्जा करके रखा था, हांगकांग को भी अपने कब्जे में ले रखा था। थोड़ा सा अगर ताइवान की हिस्ट्री देखें, 1895 में चीन और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें जापान की जीत हुई थी। उसके बाद ताइवान है वो जापान को सौंप दिया गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 1945 में, तब जापान की हार हुई थी और उस हार के बाद फिर से इसे चाइना को सौंप दिया गया, ताइवान को। 1949 में चाइना के अंदर ही गृह युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई, गृह युद्ध छिड़ गया। और जब 1949 में कम्युनिस्ट की जीत हुई गृह युद्ध में, तब जो चियांग काई शेक है ने क्या किया, अपनी जो पार्टीज है, मतलब उनके नेतृत्व में युद्ध छिड़ा था। एक कम्युनिस्ट और चियांग काई की जो पार्टीज है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दो पार्टीज थी। इनके बीच जब युद्ध छिड़ा तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ताइवान में जाकर बस गए और ताइवान को एक अलग द्वीप बनाया, उसके ऊपर रहने लगे और अपना खुद का अलग एक देश बना लिया। वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए तो एक चाइना नीति इस वक्त पे है। ये वन चाइना पॉलिसी क्या है कि जो पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना है वो क्या करता है, उसका मानना है कि जो ताइवान और चाइना वो दो कंट्री नहीं है, वो एक ही कंट्री है। मतलब वो ताइवान को चाइना का ही, मेन चाइना का ही हिस्सा मानता है। और इंडिया भी इसी का अनुसरण करता है, मतलब इंडिया भी ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानता है। इंडिया चाइना को, ताइवान को अलग नहीं मानता है। वहीं ताइवान का कहना है कि हम जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना है, हम स्वयं एक देश है, स्वतंत्र कंट्री है, सोवरनिटी है हमारी। लेकिन इस बात को पूरी दुनिया के कुछ ही देश, एक दो देश ही है जो ही मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता। सभी वन चाइना पॉलिसी का ही अनुसरण करते हैं। अगर युद्ध छिड़ता है तो चाइना क्या करेगा, चाइना कम्युनिकेशन जो लाइन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वाटर के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म कर सकता है, अमेरिका के मिलिट्री बेसेस को भी खत्म कर सकता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर तुलना करें अमेरिका और चाइना के वेपन्स की, तो अमेरिका के पास जो ग्लोबल रैंक देखी जाए कि कौन सी की मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो अमेरिका नंबर 1 पे आता है दुनिया में और चाइना नंबर 3 पर आता है। इनके पास न्यूक्लियर वेपन देखे जाए तो अमेरिका के पास 5,500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है और चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन चाइना इस वक्त 1,000 न्यूक्लियर वेपन की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा रहा है। वहीं एक्टिव उसके सैनिक, तो इनके पास, अमेरिका के पास 13 लाख के आसपास सैनिक है, वहीं चाइना के पास देखा जाए तो 20 लाख के आसपास सैनिक है। यानी कि चाइना इस चीज़ में, सैनिकों के मामले में अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अगर रिजर्व में देखा जाए तो अमेरिका के पास
रिजर्व में 7 लाख से ऊपर यानी कि 8 लाख के आसपास सैनिक है। वहीं चाइना के पास 5 लाख के आसपास सैनिक है। अगर पैरामिलिट्री फोर्स देखी जाए तो अमेरिका के पास तो है ही नहीं, और चाइना के पास देखिए 6 लाख से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेज है। वहीं टैंक्स देखा जाए तो 4,500 के आसपास अमेरिका के पास है और 5,000 के आसपास चाइना के पास है। वहीं आर्म्ड व्हीकल देखा जाए तो अमेरिका के पास 3 लाख के आसपास है, चाइना के पास 1 लाख के आसपास है, 1.5 लाख के आसपास है। वहीं आर्टिलरी देखा जाए तो अमेरिका के पास 1500 है, चाइना के पास ये 4,000 के आसपास है। वहीं टोवेट आर्टिलरी देखा जाए तो अमेरिका के पास मात्र 1200, चाइना के पास 1400। वहीं रॉकेट प्रोजेक्टर देखा जाए तो अमेरिका के पास 694 और चाइना के पास 3,000 से ऊपर। अगर आप ऐसे कंपेयर करो तो इन सारी चीज़ में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दिया जाए, चाइना अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई पड़ता है। और चाइना को आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, चाइना के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एयरक्राफ्ट भी अगर देखा जाए तो एसएस गेराल्ड फोर्ड के तुलना में ही चाइना के पास भी अपना जो फुजियान 3 है वो भी आ चुका है। फुजियान मतलब अब अमेरिका के टक्कर में एयरक्राफ्ट भी चाइना अपने पास डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अब देखना ये होगा कि अगर ताइवान के साथ एक्सपेक्ट है कि 2027 में ये युद्ध हो सकता है ताइवान को लेकर चाइना का, क्योंकि सी जिनपिंग का टेन्योर हो सकता है, वो उनको लगे कि अब मैं जाने वाला हूँ तो ये जो चीज़ है वो लेकर जाऊँ। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में आता है और चाइना के साथ कितना ज़्यादा इनका युद्ध हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।